हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो मूवमेंट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं। बच्चों, दो सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से मूव करते हैं। सबसे पहले होता है स्केलेटल सिस्टम और दूसरा होता है मस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और हमारे जो डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, अंदर की तरफ हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है और हमारी बॉडी को एक फ्रेम देता है, जिस ढांचा बनाता है हमारे शरीर का, जिसे हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया, ये हमारी ब्लड को प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के लिए और हमारे मिनरल्स को भी स्टोर करता है और हमारी बॉडी के मूवमेंट में भी हमारी हेल्प करता है। स्केलेटल सिस्टम जो होता है बच्चों, वो हड्डियों और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। बोन्स जो होती हैं वो थोड़ी हार्ड होती हैं, जबकि कार्टिलेज जो होते हैं वो सॉफ्ट और इलास्टिक होते हैं। जैसे इनको आराम से हम मोड़ सकते हैं, जैसे कि हमारे ईयर लोब में, कान का जो हिस्सा होता है वहाँ पर, और नाक में जो होते हैं ये कार्टिलेजेस होते हैं। इसके बाद अब हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अलग अलग हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो किस तरह से 4 बॉडी पार्ट्स में बटा होता है। सबसे पहले स्कल होता है, रिब्स, बैकबोन या जिसको हम स्पाइन भी बोलते हैं, और नेक्स्ट होता है लंब्स। तो सबसे पहले हम स्कल के बारे में पढ़ते हैं, जो स्केलेटल सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन के चारों तरफ होता है और इसमें 22 हड्डियों से मिलकर के बना होता है, जो कि फिक्स्ड होती हैं, एक दूसरे से परमानेंटली जुड़ी हुई होती हैं। इनको मूव नहीं किया जा सकता सिवाय लोअर जॉ के। सिर्फ निचला जबड़ा होता है जिसको कि हम मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम बात करते हैं और खाने को चबाते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट होता है बैकबोन या स्पाइन, जिसको हम बोलते हैं, जिसको बैकबोन जो होती है उसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। ये 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जो कि एक रिंग की शेप की रचना होती है और आपस में एक दूसरे से एक किनारे पर जुड़ी हुई होती है। बैकबोन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और हमारे बैक को, मतलब कहाँ से शुरू होती है, ये हमारे गर्दन से शुरू होती है और हमारे सेंट्रल सपोर्टिंग रोड की तरह काम करती है। हमारे जो स्केलेटन हमारी बॉडी है उसको एक सपोर्ट देती है, मेन सपोर्ट हमें इसी रोड से मिलता है। दूसरा होता है रिब्स। रिब्स क्या होते हैं बच्चों? ये मुड़ी हुई हड्डियों के एक पिंजरे की तरह की संरचना होती है, जो कि हमारी चेस्ट कैविटी में होती है। इसमें हमारे हार्ट और लंग्स सुरक्षित रहते हैं इसकी वजह से, और इसको हम रिब केस बोलते हैं। इसमें 12 रिब्स होती हैं, जो कि 24 हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं। 12 पेयर्स बने होते हैं हड्डियों के। तो रिब्स जो होती हैं एक दूसरे से पिछले बैकबोन में जुड़ी हुई होती हैं पीछे की तरफ, और जब हम अपनी उंगलियों से अपनी चेस्ट कैविटी के पास टच करेंगे तो हम उसको महसूस भी कर सकते हैं। इससे हमारा स्टमक और किडनी प्रोटेक्ट रहते हैं, बचे हुए रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद बच्चों हम लिम्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। लिम्ब्स जो होते हैं ह्यूमन में दो पेयर्स होते हैं लिम्ब्स के। एक होता है फोर लिम्ब्स या अपर लिम्ब्स, जिसको कि हमारे हाथ होते हैं, और दूसरे होते हैं हिंड लिम्ब्स या लोअर लिम्ब्स, जो कि हमारे पैर होते हैं। तो जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है वो हमारी थाई बोन होती है, जो हमारे पैर में होती है, जिसे हम फेमर बोलते हैं। और निचला जो हिस्सा, आधा हिस्सा होता है पैर का, उसमें शाइन बोन और काफ बोन होती हैं। तो हमारी जो एंकल होती है और जो पैर होते हैं उसमें बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। फेमर जो होता है, फेमर बोन जो होती है, वो हमारे कूल्हे की हड्डी से जुड़ी हुई होती है हिप जॉइंट के थ्रू। इसी तरह से हमारे जो हाथ का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें ह्यूमरस बोन होती है, और नीचे हाथ के निचले हिस्से में 2 लंबी लंबी हड्डियाँ होती हैं, जिसमें कि हमारी कलाई और हमारे हाथ में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। तो ह्यूमरस जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से कोलर बोन और शोल्डर ब्लेड के थ्रू जुड़ी हुई होती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा मस्कुलर सिस्टम, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर पाती है। तो मस्कुलर सिस्टम क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं और अपनी मसल्स डेवलप करते हैं, अपनी बाइसेप्स बनाते हैं, ट्राइसेप्स बनाते हैं। तो बच्चों हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में लगभग 650 के करीब मसल्स होती हैं, जिनको कि हम स्ट्रेच करके और रिलैक्स करके हम बहुत सारे मूवमेंट कर सकते हैं अपनी बॉडी के। तो हमारी बॉडी में लगभग 3 टाइप के मसल टिश्यू होते हैं, जो कि स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। तो अब हम 2 तरह की मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में।
इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, हम अपनी मर्ज़ी से उनको हिला डुला सकते हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिनको कि हम अपनी मर्ज़ी से हिला नहीं सकते, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सब इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। मसल्स जो होती हैं बच्चों, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की उनमें प्रॉपर्टी होती है। अपनी मसल्स को हम वो हड्डियों के साथ जुड़ करके हमारी बॉडी को मूवमेंट करती हैं। हम अपनी मसल्स को सिकोड़ करके या खोल करके, रिलैक्स करके हम अपनी बॉडी के अलग अलग मूवमेंट करते हैं। तो जो हमारी मसल्स को स्ट्रेच करती है, पहली मसल्स होती है जो कि रिलैक्स, जिसको हम कर सकते हैं, और दूसरी होती है जिसको हम ट्राइसेप्स बोलते हैं। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते हैं जिनको कि रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करके हम अपने बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट होता है, हमारी हड्डियों के जॉइंट्स। अलग अलग तरह के जॉइंट्स की वजह से हम अलग अलग तरह के मूवमेंट्स करते हैं। तो जॉइंट्स जो होते हैं, हमारी हड्डियां अलग अलग जगह पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जिससे हमारा स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीला हो जाता है, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेची बैंड होते हैं जिनको कि हम लिगामेंट बोलते हैं। तो बहुत सारे बॉडी जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मूवमेंट को पॉसिबल करा पाते हैं। पहला होता है इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। तो सबसे पहले हम इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह के जॉइंट्स जो होते हैं उनमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। इमूवेबल मतलब जिनमें किसी तरह का भी मूवमेंट नहीं होता है, जैसे कि हमारे ऊपरी जबड़े में होता है या हमारे सिर के बाकी हिस्से में होता है, और हमारी जो स्कल की हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, या हमारे जो दांतों के सॉकेट के बीच में, वो सब इमूवेबल जॉइंट होते हैं, उनको हम हिला नहीं सकते हैं। इसके बाद दूसरे होते हैं जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, जैसे कि हमारे रिब्स और ब्रेस्ट बोन का जो जॉइंट होता है, वर्टिब्रे, बैकबोन में जो वर्टिब्रे होती है उसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है उनमें। तीसरे होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जो कि इजीली हम किसी भी डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में उनको मूव कर सकते हैं, जैसे हमारा कंधा है, कोहनी है, गर्दन और घुटने के जो जॉइंट्स होते हैं वो फ्रीली हम उनको मूव कर सकते हैं। अब जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। तो हड्डियों के जॉइंट होने के बेस के ऊपर हम उनको 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक हड्डी का जो एंड होता है वो बॉल की तरह होता है, और दूसरी हड्डी के सॉकेट में, यानी कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो फिक्स होता है और वो फ्री होता है। तो इस वजह से हमारे बॉल उसमें फ्रीली सॉकेट के अंदर घूम सकती है। इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे कूल्हे और कंधों के जॉइंट होते हैं, इस तरह के जॉइंट्स को हम लगभग किसी भी डायरेक्शन में इजीली घुमा सकते हैं। दूसरा होता है पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट जो क्या होता है, वो किसी एक एक्सिस के अलोंग हमारे बॉडी का मूवमेंट करता है, जैसे कि एक रिंग के अंदर कोई बोन फिट होती है और वो घूम सकती है। हमारी गर्दन जैसे होती है, वो एक पिवोट जॉइंट के अंतर्गत, पिवोट जॉइंट की तरह काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, जैसे दरवाजे में कब्जा होता है, जो कि जैसे दरवाजा हमारा एक ही डायरेक्शन में खुल बंद हो सकता है, इसी तरह से ये जो हिंज जॉइंट होता है ये हमारी बॉडी के, जैसे हमारी कलाई में, कोहनी में होता है, घुटने में होता है, तो इसमें हम सिर्फ दरवाजे की तरह एक ही डायरेक्शन में अपनी बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं, बॉडी पार्ट का। इसके अलावा नेक्स्ट होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट मतलब क्या होता है कि इसमें एक हड्डी दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है, एक आगे पीछे मूवमेंट कर सकती है, जैसे कि हमारी एंकल, टखने की जो हड्डी में जो जॉइंट होता है वो इसी तरह का होता है। तो इसमें स्लाइटली मूवमेंट होता है, इस जॉइंट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हम इस जॉइंट में। तो इस तरह के जॉइंट्स को हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर सकती है। तो ये था बच्चों हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में, अलग अलग सिस्टम्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।